नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स इसके अंतर्गत हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पेज नंबर 114, 115 और 116 इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है अवधारणा उपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। देखिए अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, इसे हम अच्छे से इसका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से सभी विषयों के ब्रिज कोर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों के अलग अलग वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को समदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रवों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को अर्धोधर लगी छड़ी से बने सलाका छन्ने से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के समदूषक अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में लाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रभाव से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से अगली प्रक्रिया है, फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे ठोस तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाला जाता है। यह स्लज या आपंक होता है। जल में तैरने वाली अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र या स्किमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ जल निर्मलीकृत जल होता है। इसी प्रकार से यह आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां यह अवयवी जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार से दिया है अगला चौथे नंबर का, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायुवी जीवाणुओं की वृद्धि होती है। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में सक्रियत आपक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष से जल को निकाल लिया जाता है। संक्रियत आपंक 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए सुडकन तलों या मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। आपंक का उपयोग खाद के रूप में होता है। ये पुनः मृदा में चले जाते हैं। इसी प्रकार से दिया है, उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बन पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अवधारणा का संक्षिप्त परिचय इसका आप अध्ययन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके अंतर्गत हम यहाँ पर अभ्यास हेतु जो वर्कशीट दी गई हैं, इनके प्रश्नों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। देखिए, आइए देखते हैं प्रश्नों के आंसर। देखिए यहाँ दिया है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में सलाका छन्नों के क्या कार्य हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में सलाका छन्नों के द्वारा जल में उपस्थित बड़े साइज के समदूषण अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका कार्य लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपंक क्या है। तो आपंक सीवेज का ठोस अंश है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आपंक को कैसे उपचारित किया जाता है। तो देखिए, आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां अवायुवी जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। अगला प्रश्न, जल को रोगाणु नाशित या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम
लिखिए। तो देखिए, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन हैं क्लोरीन और ओजोन। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल को किस संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है? तो अपशिष्ट जल को अपशिष्ट जलोपचार संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ प्रोजेक्ट कार्य दिया है, आप अपने घर में पीने के पानी को उपयोग लाने से पहले शुद्ध करने के लिए किन किन विधियों का उपयोग करते हैं, विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उसे उबालते हैं, उबालकर या आसवन विधि से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ दिया है स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है। देखिए इसमें प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है? तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। इसी प्रकार से है, निम्न में से कौन सा जल अपशिष्ट जल कहलाता है? तो देखिए, कारखानों से निकला पानी अपशिष्ट जल कहलाता है। और इसी प्रकार से दिया है, यदि अशुद्ध जल को पीने में उपयोग किया जाए तो क्या होगा? यदि अशुद्ध जल को पीने में उपयोग किया जाए तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। और भी इसके आगे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, संक्रित आपंक कितने प्रतिशत जल है? तो संक्रित आपंक 97% जल है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल के उपचार में कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित हैं? तो अपशिष्ट जल उपचार में भौतिक प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम और जैविक प्रक्रम सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट एवं स्व आकलन, इससे संबंधित सभी प्रश्नों के आंसर हम सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हमें विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय, इसका अध्ययन अच्छे से कर लेना है। इसके उपरांत ही हम वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी वर्कशीट एवं मूल्यांकन कार्य समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।